सच जानने के लिए तैयार हो जाओ। आज एक ऐसा सच आपके सामने आएगा जो बहुत पहले आना चाहिए था। आपकी सारी चिंताएं दूर होने वाली है। आपकी जितनी भी मुसीबतें हैं वह सब खत्म होने वाली है। बस अब और नहीं, जो होना था वह हो चुका। अब आपके सामने खुशियों की वह घड़ी आने वाली है जिसका इंतजार आपने किया है, तो उन खुशियों को प्राप्त करने के लिए तैयार है। तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अगर आपके ऊपर किसी तरह का कोई स्पेल वर्क किया गया, किसी तरह का कोई काला जादू या सड़ा जादू किया गया, तो वह सब कुछ ब्रेक कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। उसका प्रभाव पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, आपके जीवन से आउट कर दी गई है। ये चीजें आपको बताया जा रहा है। हो सकता अपने जीवन में प्रोग्रेस देखेंगे, कुछ प्रगति आपको देखने को मिलेगी। ये आपका प्रोग्रेस सीजन हो सकता है, प्रोग्रेसिव सीजन हो या हैप्पी मैरिड लाइफ। तो जो भी डिफिकल्टी थी आपकी मैरिड लाइफ में वह दूर होंगी, समस्याएं सारी दूर होंगी। धीरे धीरे करके चीजें ठीक हो जाएंगी। जो भी डिस्टरबेंस थी वह सब कुछ रिमूव कर दिया गया है, डिस्टरबेंस को हटा दिया गया है। आपके जीवन से तो एंड है लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई है जो बिल्कुल पगलाया जा रहा है, आपके पीछे कोई दीवाना हुआ जा रहा है। आपके लिए एंड एनिमी या तो प्रोग्रेसिव सीजन स्टार्ट हो चुका है आपका, या तो आप अपने एनिमी को शॉक करने वाले हैं। आप किसी भी बात से निराश मत होइए। सूरज के जैसी चमक है, आपकी उस चमक को आप कम नहीं कर सकते हैं। सूर्य कभी अपनी रोशनी को कम नहीं करता है, वह हर समय चमकता है। हाँ, बादल थोड़े बहुत जरूर आ जाते हैं, उसको ढक लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में सूर्य तब भी चमक रहा होता है। तो यही चीज आपको बताई जा रही है कि आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपनी लाइट को कम नहीं करना है, अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है। तो आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जो भी अच्छे कर्मा रहे हैं, वह आपके जीवन में आने वाले हैं और आपको उसका अच्छा फल देने वाले हैं। तो आप तैयार हैं कर्म फल पाने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को शेयर करें। आप शाइन करिए, आप बिल्कुल भी डरिए मत, निडर होइए और बेबाकी से अपनी बात को रखना सीखिए। कॉन्फिडेंट रहिए। अब वह लोग आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने किसी भी तरह का कोई स्पेल वर्क करके आपको कंट्रोल में करने की कोशिश करी है, ब्लैक मैजिक के द्वारा, गंदी काली क्रियाओं के द्वारा अगर आपके जीवन को कंट्रोल करना चाहा है, तो वह लोग आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको पीकॉक दिख रहा है, कहीं पर भी दिख सकता है ड्रीम में, या किसी तरह का कोई आपको इमेज दिख रहा हो, किसी तरह की कोई फोटो दिख रही हो। तो अगर आपको पीकॉक्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप डेफिनेटली या तो पिछले जन्म के कोई रॉयल्टी है, या इस जन्म में आप डेफिनेटली कोई रॉयल बीइंग है। पीकॉक थ्रोट चक्रा की हीलिंग की बात भी करता है। आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को ब्लॉक किया गया है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। यही चीज बार बार बताई जा रही है। आपको अपनी शाइन कम नहीं करनी है। जैसे सूर्य चमकना नहीं छोड़ता है, उसी तरह से आपको भी अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी चीज ऑब्जर्व करी है आपके एनिमी के बारे में जो आपको नहीं पता है। इसीलिए आपके एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज है, वह बहुत नाराज है आपके शत्रुओं से और वह उन पर अटैक कर रहे हैं, को पनिश कर रहे हैं। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, डेफिनेटली आपके सर पर ईश्वर का हाथ है। जैसे एक फ्लावर खिल उठता है तो आप भी उसी तरह से खिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा पाए। यानी कि डिवाइन प्रोटेक्शन, आपको दिव्य सुरक्षा मिली हुई है या दिव्य कवच है। आपके पास है कोई ऐसी चीज है जो आपको अब अपसेट कर रही है, अंदर ही अंदर कचोट रही है। कुछ ऐसी बात है जो आपको अपसेट करती है, बिना बात के आप कम्युनिकेट कर लेते हैं स्पिरिट से। आप स्पिरिट की बात को समझ जाते हैं और स्पिरिट आपकी बात को समझ जाते हैं। तो हो सकता है आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपने किसी की ईगो को कुचल दिया, आपने किसी की ईगो को ध्वस्त कर दिया, किसी की ईगो हर्ट हुई है, आपने उनकी ईगो की परवाह नहीं की है।
तो आपकी इनकम में आप एक अनएक्सपेक्टेड बूम देखने वाले हैं, यानी कि बढ़ोतरी देखने वाले हैं। आप अपनी इनकम में ऐसी बढ़ोतरी देखने वाले हैं, कोई एक्सेस नहीं है, आप तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं है। उनके पास आपसे जो भी लोग हेट करते हैं, जो आपके प्रति ईर्ष या नफरत का भाव रखते हैं, अब वह आपके जीवन में नहीं आ सकते। अब आपकी इनकम में इंक्रीज हुआ है, अचानक से आपकी इनकम बढ़ी है, यस बढ़ोतरी हुई है। ये मैसेज हमारे पास आ चुका है। आपकी इनकम में अचानक से बढ़ोतरी होने वाली है जो आपने सोची भी नहीं होगा। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके जीवन में वापस आना चाहता है, लेकिन वह अच्छे इंटेंशन के साथ वापस नहीं आ रहा। उस व्यक्ति के अंदर बदले की भावना है, उस व्यक्ति के अंदर किसी तरह का कोई रिवेंज का भाव है, तो आपको अवेयर कराया जा रहा है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं धन इनकम बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप अपने एनिमी के लिए थ्रेट है। आपके एनिमी, आपके हेट्स आपसे डरते हैं, उनको उनको खौफ है आपका, क्योंकि आप शांत चित्त व्यक्ति हैं। बट आप जब बोलते हैं तो आप सत्य बोलते हैं। तो जो टॉक्सिक लोग हैं, जो जहरीले लोग हैं, जो गलत भावना रखते हैं आपके प्रति, उनको रिमूव कर दिया गया है, आपकी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से आपके पार्टनर आपके लिए ये मैसेज भेज रहे हैं, या फिर कोई रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड है, तो उनको आपकी स्मेल बहुत पसंद है, आपकी महक बहुत पसंद है। हेट्स के बारे में बहुत कुछ आपको अवेयर कराया जा रहा है। यहाँ पर हेट्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें आई हैं। सामने आपका जो मिशन है इस दुनिया में, इस संसार में, वह बहुत बड़ा है। आपका जो उद्देश्य है वह बहुत बड़ा है, लेकिन आपके जो हेट्स है ना, वह आपके जैसा नहीं, सिर्फ आप ही बनना चाहते हैं। आपके हिट्स आप जैसा बनना चाहते, वो चाहते हैं कि आपके जैसी लाइफ हो उनकी, लेकिन आपका उद्देश्य बड़ा है, आपका उद्देश्य अलग है। ईश्वर ने आपको किसी उद्देश्य से इस दुनिया में, इस धरती पर भेजा है। आप अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। तो आपके जो हेड्स और एनिमीज है, जो शत्रु है आपके, वह अपना कर्मों का फल भुगत रहे हैं। ये सत्य आपको बता दिया गया है, यथार्थ सत्य है। ये जो भी बातें आपको बता गई हैं, ये सब सच है। आपकी लाइफ में अगर ये मैसेज आपके साथ रेसोनेट हो रहे हैं, तो पॉसिबल है आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही है। ये ईश्वर के कन्फर्मेशंस है जो आपको बताए जा रहे हैं। एंजल्स आपके आसपास है इस रूप में। इसीलिए मैं बोलती हूँ, सारे जीव जंतुओं की सेवा करिए, क्योंकि यह सारे जीव जंतु एंजल्स है। आपकी जो चमक है उसे हेड्स की आंखें चौ दिया जाती है, तो अपनी उस चमक को, आपकी जो सूरज जैसी चमक है, उसको कम मत होने दीजिएगा। कभी भी यह चीज़ आपको बोला जा रहा है, क्योंकि आपका उद्देश्य है कॉन्फिडेंट रहना, लोगों का मार्गदर्शन करना। आपके एंसेस्टर को कुछ फ्लावर्स चाहिए, वह डिमांड करते हैं, वह क्योंकि वह आपकी रक्षा कर रहे हैं, वह आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वह डिमांड कर रहे हैं। वह मांग रहे हैं कि आप उनको कुछ पुष्प चढ़ाएं। उनकी तरफ से ये मैसेज आया है, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई हेटर है या कोई सीक्रेट आपके प्रति कोई गलत भाव रखता है, और वह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उनको मनाएं। आपके हेट्स को आग लगी हुई है, उनके जीवन में विध्वंस मचा हुआ है। जो उन्होंने किया, उनको कर्मों का दंड मिल रहा है। जो उनके कर्म थे, उनको अपने कर्मों का फल मिल रहा है। वह अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, यह कर्मा उन्होंने खुद चुने हैं। कम्युनिकेट आपको कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है। ये आपका सीजन है, आप बहुत धनवान होने वाले हैं। अगर आपके साथ ये मैसेज रेसोनेट हो रहा है, तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं। अगर आपके साथ ये रेसोनेट हो, तभी इसको कंसीडर कर अरवाज प्लीज इग्नोर करें आपकी तरफ। ये मैं देख रही हूँ, अगर आप अपने पार्टनर से पिछड़ गए थे, या आपके पार्टनर में और आप में कुछ डिफरेंसेस आ गए थे, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो आप लोग के बीच में मैं देख रही हूँ कि एक डिवाइन अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। एक दिव्यता आप दोनों के रिश्ते में स्थापित होगी। एक दिव्यता आप दोनों के रिश्ते में आती हुई मुझे दिख रही है। एंड रिन्यूअल आ रहा है। एक आपके रिश्ते में ना एक न्यू एनर्जी ऐड होने वाली है। पीएस शांति होगी, सद्भाव होगा, एक दूसरे के प्रति पॉजिटिविटी होगी, एक दूसरे के प्रति सकारात्मकता होगी। हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सच्चे प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
तो आपके जीवन में आपके सच्चे प्यार आने वाले हैं। आप अपनी डेस्टिनी की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऑनसेस्टर की स्पिरिट आपको बता रही है, ऑनसेस्टर्स का आशीर्वाद है, तो आपके पूर्वजों का बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिला हुआ है। आपको आपकी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। आपने जो भी अच्छाइयाँ करी है जीवन में, वह आपकी तरफ आ रही है। आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी। अंदर से आपको एक ऊर्जा का अनुभव होने वाला है। आप बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, जहां तक आपकी डेस्टिनी आपको ले जाने वाली है। माउंटेन्स की भी क्षमता नहीं है कि आपको रोक ले, ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना है अपना। मुझे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप बहुत एग्जॉस्ट है, आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अगर हो सके तो वेकेशंस पर जाइए, रिलैक्स करिए। आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, रिज्यूवनेट करने की ज़रूरत है, ताकि आप एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ सके, अपनी डेस्टिनी की तरफ पूरी तरह से फोकस कर सके। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाए और आपसे अपनी गलतियों का माफ़ी मांगेगा। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा। आपके साथ तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत से लोगों के जो हेट्स है ना, जो आप लोगों से घृणा करते हैं, आप लोगों से ईर्ष्या करते हैं, ये कोई छोटे मोटे लेवल की घृणा या ईर्ष्या नहीं है। ये बहुत ही बड़े लेवल की ईर्ष्या और बहुत ही बड़े लेवल की घृणा है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये लोग बांधना चाहते हैं, आपको बंधन क्रिया करेंगे आने वाले टाइम में। ये लोग आपके किसी सेक्टर में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके पैसे में किसी तरह की मटेरियलिस्टिक, आपकी अगर कोई गेनिंग हो रही है उस पर या आपकी ग्रोथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं, समाज में अपना नाम चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कुछ भी, या आपकी स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि कई ऐसे इविल और नीच और घटिया टाइप के लोग होते हैं जो आपकी भक्ति से भी जलते हैं। आपके ऊपर ईश्वर का इतना सानिध्य क्यों है, ईश्वर का इतना हाथ क्यों है, उससे भी जलते हैं। बहुत ही घटिया टाइप के लोग होते हैं। ऐसे समाज में उनमें ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती। यह लोग आने वाले समय में कोई ना कोई बंधन क्रिया कर सकते हैं या करवा सकते हैं, आपको बांधना चाहते हैं। तो आपको अलर्ट करने के लिए कहा जा रहा है, आप सावधान रहिए, अपने आप को स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड रखिए। हनुमान जी के मंदिर जाया कीजिए, काली माता की शरण में जाइए, भोलेनाथ को जल चढ़ाया कीजिए। आपके ऊपर कोई बंधन क्रिया इतना असर करेगी नहीं। आपके हेड्स कोई ना कोई बंधन क्रिया इविल स्पेल करेंगे आने वाले समय में, या वह चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ, आपका सब कुछ रुक जाए। नेक्स्ट, आपके शत्रु क्या चाहते हैं? यहाँ पर आपके हेड्स की, आपके शत्रुओं की सबसे पहले मैंने एनर्जी बता दी। वह तूफान लाना चाहते हैं आपके जीवन में। आपके हेड्स तूफान देखना चाहते हैं, तूफान लाना चाहते हैं, या आपके जीवन में तूफान आ जाए। उसके लिए कोई ना कोई नेगेटिविटी का सहारा लेना चाहते हैं, जो पैसे देके किसी से ऐसी कोई क्रिया, ऐसी कोई बंधन करवाना चाहती है जिससे आपके जीवन में स्टॉर्म वार्निंग मतलब तूफान आ जाए। कितनी इविल है यह फीमेल? तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को शेयर करें। फीमेल ही आई है। अब इस फीमेल की क्या मंशा निकल के आई है कि आने वाले समय में आपके साथ क्या हो और क्या करने के लिए इस तरीके से इविल अटैक्स करवाने वाली है। तो ये कोई पूजा पाठ भी करवा सकती है। लाइक कई होते हैं ना, पूजा पाठ से शत्रुओं का नाश हो जाए, ये हो जाए, वह हो जाए। तो ये हो सकता है। आपको अपना शत्रु तो मानती है, तो आपके नाश के लिए ये कोई पूजा पाठ भी करवा सकती है। ये सबसे पहले क्या चाहेगी? ये चाहेगी फाइनेंशियल कांस्टेंट। अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी सक्सेस हो रही है, तो आपकी तिजोरी खाली, बिल्कुल, मतलब आपका पैसा, प्रॉपर्टी आपके हाथ से छिन जाए। इसको आपके हाथ में आई हुई आपकी इनकम, आपका पैसा, कोई प्रॉपर्टी का सुख इसको नहीं बर्दाश्त है और यह इस चीज को अब खत्म करना चाहती है। बिल्कुल ऐसे आपको खाली देखना चाहती है